चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती।
सतमार्ग बताने वाला को बनाने वाला है। मधुर बोल जगबंदी खोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जगबंदी खोल सतमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से तारती। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षुगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मः शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिवाणी यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरवया दत्ता प्रणाम परमेश्वराय नमो नमः। ओम शान्ताय शैवरवस्य श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमो नमः। बोल भागवत महापुराण की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल व्यास जी महाराज की जय, बोल अपने गुरु महाराज की, बोल अपने माता पिता की जय। सभी भक्तों से निवेदन है कि व्यास जी महाराज अपनी व्यास गद्दी पर विराजमान हो गए हैं। सभी भक्तों से, सभी माता बहनों से निवेदन है कि अपने कार्य से निवृत्त होकर के श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए अपने अपने घर से आए और श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। माता जी एक एक परिक्रमा लगाते हुए आगे बैठ जाओ। कृपया कर अपने गृह कार्य से निपुण होकर भागवत प्रांगण में पहुंचे और पावन कथा को सुनकर अपने जीवन को सफल बनाए। जी हाँ, हमारे बीच महाराज श्री 1008 सागर कृष्ण जी महाराज हमारे बीच विराजमान हो चुके हैं। तो आइए महाराज जी। उमा सुतम शोक विनाशिकारिक्रम नमामि विघ्नेश्वरि पादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बंसी विभूषित करानवनीरदा पीतांबरा तरुण बिंब फलादिरुष्टा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादर विंद्र नेत्रा। कृष्णाति परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे
और जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावनी को वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे होए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए व्यास जी महाराज की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की, बोलिए परीक्षित जी महाराज की। प्रथम दिन की कथा में महात्म की कथा कहते हैं। महात्म कहते किसको हैं? महात्म कहते किसको हैं? जब तक हम किसी को जान नहीं लेते तब तक हम उससे नमस्कार भी नहीं करते। चाहे कोई कितना भी बड़ा मंत्री, चाहे कोई कितना भी बड़ा अफसर आ जाए, जब तक आप उसको जान नहीं लेंगे तब तक आप उसको नमस्कार भी नहीं करेंगे। तो महात्म की कथा भागवत के अंदर प्रथम दिन की कथा कही गई है कि भागवत से फायदे क्या क्या हैं, भागवत क्यों सुननी चाहिए और भागवत से कौन कौन से पाप कर सकते हैं, सारे विस्तार से महात्मा में कहा गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। महात्मा का पहला श्लोक है, कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भाई ये सच्चिदानंद कौन है? इसमें कहा गया ना सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद कौन है? हम लोग आपस में कहते तो रहते हैं जय श्री सच्चिदानंद, तो सामने वाले ने भी कह दी जय श्री सच्चिदानंद, लेकिन सच्चिदानंद कहते किसे हैं? तो कहते हैं इसमें तीन बातें कही गई हैं, सत्य चित और आनंद। इसमें तीन बातें आती हैं, सत्य चित और आनंद, सच्चिदानंद। भैया ये सत्य किसे कहते हैं? तो कहा गया है कि सत्य उसी को कहते हैं जो पहले भी था और मध्य में है, बीच में भी है, और जब ये सृष्टि का विनाश हो जाएगा तो वो अंत में भी रहेगा। सत्य जिसे हम सत्य कहते हैं, वो ना कभी पैदा होता ना कभी मरता। अब रात को आपको कोई चीज पढ़ने के लिए, काम करने के लिए रोशनी की आवश्यकता पड़ती है ना। अभी हम क्या करते हैं, बल्ब जला लेते हैं, लेकिन उस प्रकाश रूपी शक्ति को किसी भी चित्त की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकाश की जरूरत नहीं है। आनंद तो अंदर की बात है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि, जिसने इस विश्व को उत्पादित किया है, तापत्र विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। उन्हीं सच्चिदानंद को हम नमस्कार करते हैं। बोलिए राधे 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 राधे। आज नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादिक 88,000 संत जन इकट्ठे हुए। भाई किस लिए इकट्ठे हुए? कि उन्हें वेद पुराण और शास्त्रों पर गहन चर्चा करनी थी। तो 88,000 ऋषियों के बीच में जैसे ही श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो वे 88,000 संत जन अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। आप लोग जानते हैं हम किसी के आने पे क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि हम किसी का आदर सत्कार करते हैं। जब अपने से कोई बड़ा है तो जैसे ही श्री सूत जी महाराज आए तो वे 88,000 संत जन अपने स्थान पर खड़े हो गए। इस दृश्य को देख करके सूत जी कहने लगे, ऋषियों ये आप क्या कर रहे हो भैया? आप तो मेरे दादा परदादा की उम्र के हो, तो मेरा इतना आदर सत्कार किस लिए? तब संत कहते हैं, प्रभु धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च सर्व आपी ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कहते हैं प्रभु कोई धन में बड़ा होता है तो कोई बल में बड़ा होता है, तो कोई कदाचित आयु में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़े तो वह होते हैं जो ज्ञान में बड़े होते हैं।
हे सूत जी महाराज, आप तो मनुष्य के अंदर जो पाप रूपी अंधकार बैठा है उसको दूर करने में करोड़ों सूर्य के समान है, तो आपका आदर होना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुणवा की महिलाल की जय। मीठी मीठी तालियां बजाते हैं। मीठी मीठी ताली। अब मीठा मीठा भजन श्री हरि जी के चरणों में। गुणवा की महिलाल की जय। राधे रानी सरकार की करना है और मेरे साथ बोलना है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ताली बजा के प्रेम से दोनों हाथों की सेवा करते हुए राधे। मध्यमार्ग के बिना ही मेरी नाव चल रही है। मध्यमार्ग के बिना ही मेरी नाव चल हैरान है जमाना कुछ भी आराम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया तेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम तेरे साथ से गुलाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
सब काम हो रहा है। बोलिए भागवत भगवान की जय। आज सूत जी महाराज ने आसन ग्रहण किया और सभी संत अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। तो 88,000 ऋषियों में से सोनक जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो भगवान की कथाओं को बड़ी रुचि के साथ सुनते हैं और इतनी उम्र होते हुए भी आज सूत जी के सामने निर्भीक होकर के बैठते हैं। आज सोनक जी कहते हैं प्रभु ये बताइए, कली काल आ गया है और कलयुग में बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है। कहते हैं मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्य उपद्रुता। कलयुग में बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है। ऐसे कलयुग के कमसित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि प्रभु कलयुग के जितने भी प्राणी हैं सबके हृदय में अंधकार छा गया है और समाज में जब हृदय में अंधकार छा जाए तो ज्ञान रूपी दीप प्रज्वलित करना पड़ता है, तब हृदय का अंधकार दूर होता है। तो आप इस हृदय के अंधकार को दूर करने के लिए आप तो करोड़ों सूर्य के समान हैं प्रभु। कृपा करके आप हमें कोई ऐसा साधन बताइए जिसके भगवान की में हमारा मन लग सके। तब सूत जी कहते हैं ऋषियों आज मैं आपको भागवत श्रवण कराऊंगा। कहते हैं ऋषियों मैं आपको भागवत श्रवण कराऊंगा। ये भागवत कथा कोई जब सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे ना, तो स्वर्ग से देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और आकर के कहने लगे कि हे सुखदेव जी महाराज, जब परीक्षित को श्राप लग गया 7 दिन की मृत्यु का, तो सुखदेव जी महाराज ने उनको जब कथा सुना रहे थे तो स्वर्ग सुधा अमृत लेकर के स्वर्ग के देवता आ गए और आगे कहने लगे प्रभु ये जो आप परीक्षित को स्वर्ग सुधा अमृत पिलाना चाहते हैं ना, जो भागवत रूपी अमृत पिलाना चाहते हैं, ये आप हमें पिला दीजिए और ये स्वर्ग सुधा जो अमृत है ये परीक्षित को पिला दीजिए ताकि इसके 7 दिन की जो मरने का भय है ये खत्म हो जाएगा। इस बात को सुनकर के सुखदेव जी महाराज ताली बजा करके हंसने लगे। कहते हैं अरे ठगियाओ, तुम हमें ठगने के लिए आ गए। जब उन्होंने कहा देवताओं ने कि विनिमय कर लीजिए प्रभु, अदला बदली कर लीजिए, तो सुखदेव जी महाराज ताली बजा करके हंसने लगे और कहते हैं हे ठगियाओ, तुम्हें हम ठगने के लिए मिले? अरे विनिमय और अदला बदली होती है किसी बराबर की चीज की। किसकी होती है? बराबर की चीज की। कहां तुम्हारा स्वर्ग सदा अमृत कांच का टुकड़ा और कहां मेरा भागवत रूपी अमृत करोड़ों मणि के समान। तो अभक्ता स्थान कहते हैं ना ददाओ कथा अमृतम। सुखदेव जी महाराज ने अभक्ता कह के फटकार के भगा दिया उनको। तो जाकर के उन्होंने देवता लोगों ने ब्रह्मा जी से शिकायत करी, देखो महाराज हम तो स्वर्ग के अमृत को लेकर के गए थे लेकिन सुखदेव जी ने हमें फटकार के भगा दिया और हमारे को कथा पान नहीं कराई। अरे भाई सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो उन देवताओं को भी तो सुना सकते थे। तो सुखदेव जी कहते हैं ये श्रोता बनकर नहीं आए थे, ये सौदागर बन के आए थे। जब कोई श्रोता बनकर आता है तो कथा सुनता है, जब सौदागर बन के आएंगे तो इनको कैसे कथा सुना सकता हूं? भाई और लोग सुन रहे थे, आप भी बैठ जाते, आपको भी सुना देते, लेकिन आप तो विनिमय करने की बात कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, अब 7 दिन के बाद इसका जो परिणाम निकलेगा उसके बाद विचार करेंगे।
तो कहते हैं 7 दिन के बाद जब परीक्षित को मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई, तब ब्रह्मा जी सत्यलोक से तराजू लेकर के आए और एक पलड़े में संसार के सारे धर्म शास्त्र रख दिए और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। तो कहते हैं लघु निन्यानी जातानी गौरवे नैदम तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परु। कहते हैं धर्म शास्त्र के सारे पलड़े ऊपर की तरफ चले गए और भागवत जी का पलड़ा नीचे आ गया। कहते हैं नीचे तो वही आता है जिसमें वजन होता है, सत्यलोक के तराजू से तोला गया। तो कहते हैं वही कथा मैं आज आपको सुनाने वाला हूं। ये कथा एक बार नारद जी महाराज ने सनकादिक ऋषियों से सुनी थी। तो सनकादिक ऋषि बोले महाराज जहां तक हम जानते हैं वहां आज तक सनकादिक ऋषि ज्यादा घूमते नहीं है और नारद जी एक जगह टिकते नहीं है। तो 7 दिन बैठ करके नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से कब कथा सुन ली। तो कहते हैं एक बार की बात है कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया भ्रमण कर रहे थे। भाई क्यों कर रहे थे? बैठ नहीं सकते, संतों को तो एक जगह बैठ के भजन करना चाहिए। बोलिए राधे राधे। तो कहते हैं बैठ नहीं सकते थे, संतों को तो एक जगह बैठ करके भजन करना चाहिए। तो सूत जी कहते हैं ऐसे ही नहीं घूम रहे थे, सत्संगार्थम सत्संग की इच्छा को लेकर के घूम रहे थे। संतों के यही स्वभाव होता है, कोई वक्ता मिल जाए तो श्रोता बन के बैठ जाते हैं, कोई श्रोता मिल जाए तो वक्ता बन करके बैठ जाते हैं। तो एक बार चारों भैया घूम रहे थे तो नारद जी महाराज बड़ी तीव्र गति से भागे जा रहे थे बद्री विशाल की ओर। जब जैसे ही जाते देखा नारद जी को तो सनकादिकों ने आवाज लगा दी, बुला लिया अपने पास। जब देखा कि नारद जी का मुंह लटका हुआ है, नारद जी मुंह लटका करके जा रहे थे, तो कथम ब्रह्मदीन मुखम कुचिंता तरो भगवान। कहते हैं नारद जी आपका मुंह लटका हुआ है और आप इतनी तीव्र गति से कहां जा रहे हैं? आप जैसा मुक्त महात्मा मुंह लटकाए घूमे ये अच्छी बात नहीं है। अरे आपका क्या लुट गया? आपके पास तो एक झोपड़ी भी नहीं है जहां दो घड़ी बैठ करके भजन कर सको। संत होते इनका धन क्या होता है? संतों का धन भगवान नाम संकीर्तन ही संतों का धन होता है। कहते हैं दिन दिन बढ़त सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भगवान नाम का धन संतों के पास होता है, इसीलिए संसार में इसे कोई लूट नहीं सकता। देखिए रुपया हर जगह चलेगा ये संभव नहीं है। आपके देश में आपकी मुद्रिका चलेगी और दूसरे देश में दूसरी मुद्रिका चलेगी, लेकिन भगवान नाम की मुद्रिका का चमत्कार ये यहाँ भी चलती है और वहां भी चलती है। नारद जी तवेद मुक्त संगस्य नोचितम पद कारणम। अपने दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। तब नारद जी कहते हैं महाराज क्या बताऊं, पूरे संसार में राधे राधे कहते हैं सारे संसार में मात्र पूरे भूमंडल पर भारत भूमि ऐसी है जहां भगवान की कथा सुधा पान करने को मिलती है। तो भगवत कथा पान करने सत्संग करने में से भूमंडल पे आया। मैंने सर्वस्त्र भ्रमण करके देख लिया, ना पश्चिम पुत्र चिच्छन न मन संतोष कारण। मुझे भी कहीं शांति मिले, कहीं सत्संग मिले, ऐसा वातावरण मैंने कहीं नहीं देखा। सनकादिक बोले भैया सत्संग सुनना था तो तीर्थों में जाते, तीर्थ भूमियों में साधु संत मिलते हैं। नारद जी बोले महाराज मैं तीर्थों में गया था, दिल्ली बम्बई नहीं घूमा था। कि किन किन तीर्थों में गया?
तो बोले कोई नहीं छोड़ा महाराज। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम श्वेत बंधनम एवं मासु तीर्थेषु भ्रममाण तथा। इन सब तीर्थों में मैंने भ्रमण करके देख लिया। ना पश्चिम पुत्र चिक्षणम न मन संतोष कारणम। मुझे भी कहीं भगवान की कथा सुधा पारण करने को मिले ऐसा वातावरण मुझे कहीं नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा चलो संतों के यहाँ चलते हैं, संतों के यहाँ सत्संग मिलता है। तो पाखंड निरता संता विरक्ता सपरिग्रह। मैंने देखा महाराज संतों के अंदर भी पाखंड की प्रवृत्ति हो गई है। पापस्य खंड पाखंड, जो पाप का ही एक खंड है उसे हम कहते हैं पाखंड। जिसको धर्म का अंग होना चाहिए था वो पाप का अंग बनता जाता है। विरक्ता सपरिग्रह। मैंने विरक्तों के बड़े बड़े भवन देखे। ये बंगला किसका है? तो बोले त्यागी जी महाराज का। मैंने देखा अरे ये बच्चे किसके घूम रहे हैं? तो बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। मैंने सोचा भैया इतना हल्ला कहाँ मच रहा है? तो बोले मौनी बाबा के आश्रम में। मैंने कहा राम राम राम। फिर मैंने सोचा चलो गृहस्थों के यहाँ देख लेते हैं। गृहस्थों के यहाँ गृहस्थ आश्रम बड़ा आश्रम बताया है, तो सोचा गृहस्थों के यहाँ चलता हूँ। महाराज मैंने वहां भी क्या देखा कि कि तरुणी प्रभुतागे है साल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। मैंने देखा जब तक घर के अंदर जिस दिन से नई बहू आई सारे अधिकार उसके हाथ में आ गए। स्वामी जी के कान भूख दिए, सुनो जी मैं अपने माता पिता सखी सहेली भाई बंद सब छोड़ करके आए, अब तुम भी छोड़ो, तुम भी उनकी छुट्टी करो। तरुणी प्रभुता आगे उसका प्रभुत्व चलता है। सनकादिक बोले भैया घर में नई बहू की चलती है तो क्या हो गया भाई, बहू है घर की उसकी चली नहीं चाहिए, सदस्य है कि नहीं प्रभु। साल को बुद्धिदायका, जब बड़ा कोई कार्य करते हैं ना घर में भले अपनी चले लेकिन बड़ों से परामर्श ले लेना चाहिए। लेकिन साल को बुद्धिदायका, ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है, देखो हम ये सामान खरीद रहे हैं कैसा है। और हमारे ब्रज में तो कहते हैं दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। तरुणी प्रभुता आगे है साल को बुद्धिदायका कन्या विक्रय नो लोभा। लोभ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बेटा बेटियों का विक्रय होने लगा है, सौदेबाजी होने लगी है। पहले आते थे समधी बनकर, बुद्धि विचार जिनके सम होते थे वो समधी, और आजकल जहां सौदा पट जाए वो ही समधी। विचार बने ना बने सौदा मुंह मांगा होना चाहिए। और जो रिश्तेदारी जो संबंध सौदे के आधार पर जुड़ता है तो वो संबंध कब तक चलेगा। इसलिए दाम्पत्य जीवन में महासंग्राम मचा हुआ है। दंपति नाम च कलकनम। कलयुग का नाम क्या है? कल है। दंपति नाम च कलकनम। ये तो मैंने गृहस्थों की हालत देखी, मेरा तो सर चकरा गया। हे भगवान, ना गृहस्थों के यहाँ शांति ना संतों के यहाँ शांति। मैं तो आया था शांति ढूंढने के लिए, लेकिन मेरे चित्त में तो क्रांति मच गई। अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे तुरंत ध्यान आया कि यामनम तटमा पन्नो यत्र लीला हरेर भूत। भगवान की परम पावन कीड़ा स्थली ब्रज भूमि में अवश्य आनंद आएगा। तो महाराज वहां गया। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम सूयताम तन्मुनीश्वरा। महाराज वहां भी एक कौतुक देखा कि वहां क्या देखा कि एका तू तरुणी तत्र समन्नाखिन मानसा। महाराज मैंने देखा कि एक देवी जी बैठी बैठी रो रही हैं और दो बुड्ढे उसके सामने पड़े हैं, और दो चार देवियां, कोई हवा कर रही है, कोई सेवा कर रही है, कोई पानी पिला रही है। तो देवियां ही देवियां बैठी थी।
मैंने सोचा जाकर के पूछता हूं कि देवी जी क्या बात है, लेकिन फिर सोचा कि विरक्त संतों को गृहस्थी स्त्री समुदाय में जाना ठीक नहीं होता, विरक्त संतों का। कहीं मैं तो जाकर के पूछूं कि देवी जी क्या हो गया, और वो कहे बाबा तू कहाँ घुसा चला आ रहा है? खामा खा बेइज्जती होगी। तो महाराज अपने राम तो लौट लिए, और जैसे ही प्रभु लौटे के उस देवी ने मुझे आवाज लगा दी कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशय। कहते हैं महाराज जी जरा रुकिए तो सही, मैंने तो सुना है कि संत किसी रोते हुए को देखते हैं तो उसका दुख दूर करते हैं, और आप कैसे संत हैं कि मुंह फेर करके जा रहे हैं। तो महाराज मैं उस देवी के पास पहुंचा, मैंने जाकर के पूछा काश्यतम देवी आप कौन हो? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। तब उस देवी ने पहले तो अपना परिचय दिया, अहम भक्ति ऋतिज्ञाता इमो में तनियो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। कहते हैं महाराज मैं तो भक्ति के नाम से जानी जाती हूँ, और ये जो दो बुड्ढे मेरे सामने पड़े हुए हैं ना, ये मेरे पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। अब फटी फटी आंखों से नारद जी देखने लगे कि 20 साल की माता जी और 90 साल के बेटा। ऐसा कौतुक तो हमने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। हमने पूछा देवी जी आपके बच्चे इतने बुड्ढे? तो कहती है काल योगे ने जर्जरव, यही तो समय का खेल है प्रभु। मैं नवयौवन बैठी हूँ, मेरे बच्चे बुड्ढे हो गए। महाराज मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में पली, और भी ऐसे न जाने कितने प्रदेश थे जहां मैं पाखंडियों से परेशान होकर के पीछा छुड़ा करके भगी। और जैसे ही वृंदावन में प्रविष्ट हुई तो जाता हम तरुणी, मैं तो नवयौवन संपन्न हो गई, लेकिन यहाँ आकर मेरे बच्चे बुड्ढे हो गए। अगर मेरे बच्चों की यही दशा रही तो इदम स्थानम प्रतिज्ञा विदेश गम्मते मया, ये देश छोड़ करके मैं विदेश में चली जाऊंगी। और आज यही हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ अपनी सनातन संस्कृति को छोड़ दिया और इसको अंग्रेजों ने पकड़ लिया ना। सबसे ज्यादा अंग्रेज, हमारे यहाँ के लोग मॉडल हो गए और वहां के लोग साड़ी पहनने लगे, ठाकुर जी का तिलक लगाने लगे। तो इदम स्थानम प्रतिज्ञा विदेश गम्मते मया, नारद जी से जब ये बात कही तब नारद जी कहते हैं माता जी आप चिंता ना करें, मैं आपके बच्चों को अभी स्वस्थ करे देता हूं। वृंदावन में तो भक्ति महारानी का सम्राजन, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नेतृत्व यत्र चैव। धन्य ये ब्रज वसुंधरा जो इस कली काल के मध्य भी भक्ति वृंदावन में विराजमान है। आप आज भी वृंदावन में चले जाइए तो बुढ़े से बुढ़ा आदमी भी जाकर के ठुमके मारना प्रारंभ कर देता है। मधुसूदन सरस्वती पाद बनारस के अद्वैतवादी, नाम रूप को मिथ्या कहते थे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस धर्म के पालक थे। और एक बार वृंदावन में आए, जब छबीले का दर्शन किया तो बाबा दीवाने हो गए। जब बनारस वापस गए तो कहने लगे जानते हो हम अद्वैतवादी हैं। संत हंसने लगे, अरे महाराज आपको कौन नहीं जानता, आप अद्वैतवादी हो, आपको सब जानते हैं, लेकिन आप अपने मुंह से क्यों कह रहे हो? कहते हैं क्या करूं, मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा। कहते हैं क्यों? मधुसूदन सरस्वती पाद कह रहे हैं बनारस में वो सठ मिल गया, वृंदावन में वो सठ मिल गया था। उस सठ ने हट पूर्वक मेरे चित्त को ऐसा चुराया अपनी चितवन से, मैं जब भी निर्गुण के ब्रह्म का ध्यान करने बैठता हूं तो काला काला मुरली वाला छैला मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। मैं नाम रूप को मिथ्या कहता हूं, लेकिन उसने अपने रूप और माध्यम से मेरी चित्त की ऐसी दशा कर दी कि मुझे निर्गुण ब्रह्म का ध्यान ही नहीं करने देता। मुझे बरवस्त अपनी दासी बना लिया,
संत हंसने लग गए, दासी बना लिया। अरे तुम बाबा हो, बाबा तुम पुरुष हो, बनोगे तो दास बनोगे, ये दासी कब से बन गए? तो बाबा की तो भाषा ही बदल गई। अद्वैत बीती पत रूपा श्याम, स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा, सटे ना के मापी हटे ना, उस गोप वधू के बेटा ने मुझे बरवस्त अपनी दासी बना लिया, छल पूर्वक हट पूर्वक छल लिया। ये हालत बाबा की। एक संत थे जो वृंदावन में बैठ करके आंख बंद करके भजन कर रहे थे, तो एक ग्वालवाल निकल पड़ा। उन्होंने कहा, ये बाबा ये आंख बंद करके क्या कर रहे हो? बोले हम ध्यान कर रहे हैं। बोले किसका ध्यान कर रहे हो? बोले ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं, ब्रह्म का चिंतन। तो ग्वालवाल बोला कि बाबा देख, ब्रिजवासी बोला बाबा ध्यान करना चाहे तो आंख बंदी रखियो, कि क्यों? कि कहीं तेरी आंख खुल गई और वह टेढ़ी टांग वाले को तेने देख लियो तो सब ध्यान व्यान करना भूल जाएगो। ध्यान करना चाहे तो आंख बंदी रखियो, कहीं तेरी आंख खुल गई और उसकी दृष्टि पड़ गई तो सबका ध्यान छोड़कर उसी का दीवाना बन जाएगा, फिर आंख बंद करना भूल जाएगा। जोलो तो है नंद को कुमार नाही दीख परो, तोलो तू बैठ के ब्रह्म को विचार ले। जब तक उसको नहीं देखा तब तक ब्रह्म का ध्यान कर लो, क्योंकि जिस दिन वो दिख गया उसी दिन उसका दीवान हो जाए। ये उन्हीं का बंसी बंसी विभूषित करा नवनीरदा, ये बाबा जी का ही श्लोक है। कहते हैं बाबा ध्यान में इतने हो गए कि अंत में कहते हैं कृष्णात परम किमपि तत्व में हम न जाने, कृष्ण से बड़ा कोई तत्व है मैं नहीं जानता। आज नारद जी कहते हैं माता जी आप धन्य हैं जो इस कली काल के भी मध्य आप वृंदावन में विराजमान हैं। माता जी मैं आपके बच्चों को अभी ठीक किए देता हूं। तुरंत नारद जी ने वेद वेदांत का पाठ प्रारंभ कर दिया। चारों वेद, सारी उपनिषदें, सारे पुराण सुना दिए। गीता पाठेर महु महु, भगवत गीता का तो न जाने कितनी बार पाठ किया। ज्ञान वैराग्य को थोड़ी चेतना तो आई, लेकिन मूर्छित होकर फिर जमीन पर गिर गए। अब नारद जी चिंतित हो गए, मेरे पे जितनी भी दवाई थी वो तो मैंने सब चटा दी, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तुरंत आकाशवाणी होती है, नारद जी कोई सत्कर्म करो, सत्कर्म। नारद जी बोले ये मैं क्या कर रहा हूं, ये सत्कर्म नहीं है क्या? अरे मैंने इतने वेद वेदांत सुना दिए, ये सत्कर्म नहीं है क्या? आकाशवाणी ने कहा किसी संत से पूछो। नारद जी बोले देखो, अब ना तो दवाई का नाम बताया और ना डॉक्टर का नाम बताया। अरे आकाशवाणी हमें कोई सत्कर्म बता देती तो हम उसको कर लेते, अथवा किसी संत का नाम बता देती तो हम उससे पूछ लेते। कोई संत बताएगा, चलो जी संत को ढूंढने के लिए निकलते हैं। जहां भी नारद जी जाते हैं तो हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, महाराज जी बताएंगे सत्कर्म क्या होता है। बाकी संतों नारद जी को देखकर हाथ जोड़ लेते थे, अरे महाराज तीनों लोकों में घूमते हो, ब्रह्मा के बेटा हो, हमसे पूछ रहे हो सत्कर्म क्या होता है। भाई नारद जी सुप्रसिद्ध संत हैं, त्रिलोक में उनकी ख्याति है। अब कोई अपोलो का डॉक्टर आकर के यूं बोले भैया हमारे सर में दर्द है, तो सामान्य आदमी तो यूं ही कहेगा अरे महाराज दूसरों के दर्द तुम दूर करते हो, हमसे दवाई पूछ रहे हो। तो नारद जी की त्रिलोक में ख्याति है। और जो नामधारी संत थे, जो नामधारी थे, जब नारद जी उनके पास जाते थे, महाराज बड़ा नाम सुन करके आया हूं, जरा बताएंगे सत्कर्म किसे कहते हैं। तो वो मुंह पे हाथ रख लेते थे, अभी हमारा मौन व्रत चल रहा है, व्रत खुलेगा तब बात करेंगे। तो मुंह की बूता तथा नेतु की अंतस्तु पलाए था, कुछ मौनी बाबा बन गए, कुछ दाएं बाएं खिसक गए, लेकिन नारद जी को समाधान किसी ने नहीं बताया। तब नारद जी ने सोचा कि चलो बद्री विशाल चलते हैं,
वहाँ भगवान नर नारायण सदा स्वयं व्यास करते हैं, वहीं चल करके उनसे पूछेंगे। तो महाराज मैं वहीं जा रहा था जब तक आप चारों भैया मिल गए, और जहां तक मैं आपको जानता हूं आप सदैव वो संत हो जो बैकुंठ में भगवान के दर्शन करने के चले गए, और भगवान के जब पार्षदों ने रोकना चाहा तो ऐसा क्रोध किया, ऐसी आंख वचन दे करके आया हूं। नारद जी ने कसम खाई थी, तदा नाम हरेरे दासो लोके त्वं न पर्वते, जन जन में घर घर में ज्ञान वैराग्य के साथ आपकी स्थापना न करा दूं तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। ये प्रतिज्ञा जब नारद जी ने की तो प्रभु आज मैं भक्ति महारानी को वचन दे करके आया हूं, तो मेरे सारे कर्म निष्फल हुए, कृपा करके आप बताइए कि वो सत्कर्म कौन सा है। तो चारों भैया ताली मार करके हंसने लगे। ए भैया नारद, तुम इतनी सी बात को लेकर के परेशान हो रहे हो, जिस दवाई को आप ढूंढ रहे हो वो हमारे पास है। नारद जी ने कहा महाराज जरा बताओ। कहते श्रीमद् भागवत सतगीत सुकादि, अरे सुखदेव जी के मुख से गाया हुआ मंगलमय गीत श्रीमद् भागवत ही अमृत है, जिसका पान करते ज्ञान वैराग्य नाच उठेंगे। नारद जी का मुंह अभी भी लटका हुआ था। सनकादिक कहते हैं अब क्या हुआ? कहते हैं अब एक बात बताइए, कोई अपोलो से इलाज करके आए, जो बड़ी बड़ी जगह अमेरिका से इलाज करा के आए, और गांव के वैद्य हाथ पकड़ के कहते हैं अरे तो छोटा सा इलाज अभी कर देता हूँ, थोड़ी सी बीमारी है, तो कौन विश्वास करेगा? नारद जी कहते हैं महाराज मैंने वेद वेदांत सुनाया है, और जहां तक मैं भागवत को जानता हूँ तो भागवत के श्लोकों में वेदों के सूत्रों की भाषा भरी पड़ी है। तब नारद जी से सनकादिक कहते हैं कि नारद जी भागवत है फल और वेद है वृक्ष। अब कोई फल खा करके यूं कहने लगे कि फल इतना मीठा है तो वृक्ष कितना मीठा होगा, और फल छोड़ करके वृक्ष चबाने लग जाए तो वो मिठास मिलेगी? कभी नहीं मिल सकती। कहते हैं नारद जी जब कहते हैं ना शंका करी नारद जी ने, तो समाधान सनकादिकों ने दिया। कहते हैं नारद जी श्रीमद् भागवत कथा शास्त्रों के श्लोकों का ही सर्वशास्त्र गिरत है। आपने दूध से दही बनता है और दही को मत करके घृत निकलता है, लेकिन जो काम घी कर देगा वो दूध कभी करने वाला नहीं है। दूध घी से हवन होता है, दूध से नहीं हो सकता। घी से दीपक जल रहे हैं, दूध से नहीं जल सकते। अब पूड़ियां बनते बनते घी खत्म हो जाए तो कोई तर्क देने लगे कि बची हुई पूड़ियां दूध में निकाल लो, हैं? क्या अरे दूध में भी कहीं पूड़ी बन सकती है? क्यों नहीं बन सकती? दूध तो घी का भी बाप है, तो असंभव। जो देखो कितने कार्य हैं जो घी से हो सकते, घी से हवन हो रहा है, दूध से नहीं हो सकता। न जाने कितने कार्य हैं जो घी से ही संपन्न होंगे, दूध उसमें कुछ करने वाला नहीं है। तब जब दृष्टांतों से नारद जी को समझ आया, तब नारद जी बोले प्रभु कोई पढ़ लिख के कितना भी बड़ा पंडित बन जाए, लेकिन संतों के सत्संग सुने बिना शास्त्रों का रहस्य नहीं समझ सकता। कहते हैं प्रभु अब आप ही के श्री मुख से मुझे कथा सुननी है। नारद जी ने कहा सनकादिकों से प्रभु अब आप ही के श्री मुख से मुझे कथा सुननी है, बताइए कथा कहाँ करी जाए। सनकादिक कहते हैं भाई हम तो सुनने के लिए घूम रहे थे, कोई सुनाने वाला मिलता। अब तुम हमें सुना नहीं सकते तो हम ही तुम्हें सुनाएंगे, तो कहाँ करी जाए कथा? तो गंगा द्वार समीपे तू तट आनंद नाम का, गंगा के तट आनंद पे चल करके कथा करते हैं। नारद जी बोले चलो महाराज अभी चलते हैं। तो हरिद्वार में आकर के गंगा के तट पर कथा प्रारंभ कर दी।
नारद जी प्रश्न करते हैं, प्रभु ये बताइए, कथा तो बद्री विशाल में भी कर सकते थे, कथा तो बद्री विशाल में भी कर सकते थे, तो उसके लिए 350 किलोमीटर नीचे हरिद्वार में आने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो सनकादिक कहते हैं, देखो कथा वहां करनी चाहिए जहां ज्यादा से ज्यादा श्रोता हो, सुनने वाले हो। और बद्री विशाल में श्रोता कहाँ मिलने वाले थे? आज की बात छोड़ दी, आज तो लाखों की तादाद में जाते हैं। पहले तो घर से रोग आकर ही जाते थे, आ गए तो ठीक है, नहीं तो जय गोविंदाय नमो नमः, लास्ट प्राणायाम के लिए जाते थे। और जो संत होते हैं ना, वो ज्यादा संसार में आना पसंद नहीं करते, हरिद्वार से नीचे ज्यादा संत पसंद नहीं करते आने। और जो संसारी होते थे वो हरिद्वार से ऊपर नहीं जाते थे पहले। तो जब चारों तरफ अंधेरा हो तो दीपक कहां धर देना चाहिए? देहरी पर। तो अंदर भी उजाला और बाहर भी उजाला। राम नाम मणि दीप धर जीव दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहो सो जियार। तो आज सनकादिकों ने ये अध्यात्म का दीपक हरिद्वार में प्रज्वलित कर दिया। बोलिए भागवत भगवान की जय। तन के संगे लागे ताली बजाते हुए। तेरी अच्छी तन के संगे लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। तन के संगे लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संगे लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संगे लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। ताली बजा के प्रेम से। तारे दोनों हाथों की सेवा करते हुए हरि हरि तालियां। संतन के संग पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य कमाई। वो संतन के संग पुण्य कमाई। 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 राम चरण अनुराग रे, अच्छी बनेगी। संगे संगे लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संगे लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संगे लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। ताली बजा के प्रेम से दोनों हाथों की सेवा करते हुए। ताली बजा के प्रेम से।
मद लोभ ईर्ष्या काम क्रोध 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 मद लोभ ईर्ष्या त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी त्याग सके तो त्याग रे अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी 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 वही गोत्रो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संगे लाग रे तेरी अच्छी बना दे ताली बजाते प्रेम से दोनों हाथों की सेवा करते हुए राधे बाबा से तुहे हंस करेंगे बाबा से तो है हंस करेंगे बाबा से तुहे हंस करेंगे बाबा से तो है हंस करेंगे बाबा से तुहे हंस करेंगे बाबा से तो है हंस करेंगे बाबा से तुहे हंस करेंगे बाबा से तो है हंस करेंगे जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी बनेगी तेरी वे गोतिरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संगे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी वो संतन के संगे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संगे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम बोल भागवत भगवान की जय बोल व्यास जी महाराज की जय जय। हमारे पेट खराब हो जाएगा हम तो चाख ही नहीं सकते मना कर देगा और जो पराठे माल चकाचक जिसकी जठराग्नि परवल है वो कहेगा यहाँ तुम्हारे यहाँ सूखा फुलका खाने आए हैं यहाँ तो चकाचक माल छानेंगे तो कहने का मतलब है भोजन वही करो जो रुचिकर हो और हितकर हो जो खाने में भी स्वाद आए और शरीर में भी फायदा दे नुकसान न दे तो कहते हैं आज अध्यात्म का दीपक सनकादिक ऋषियों ने हरिद्वार में प्रज्वलित कर दिया जब और संतों को पता चला कहते हैं ना भृगु वशिष्ठ वनश्च गौतम मेदल देवल देवरातो त्रितिल देवल देवरातो जब संत को पता चला तो संतों का समूह दौड़ा हरिद्वार के तरफ और गंगा के तट पर बालू को ही गद्दी बना बना करके बैठ गए और थोड़ा सा बालू इकट्ठा कर दिया सो उसका व्यास मंच बना दिया उसी पर चारों भैया विराजमान हो गए अब भैया फक्कड़ों की कथा तो ऐसी ही होती है सनकादिक फक्कड़ नारद जी फक्कड़
तो भैया हरिद्वार के तट पर, गंगा के तट पर कुंभ जैसा वातावरण हो गया। बड़े बड़े संत आ गए, भीड़ हो गई। आज जो भक्ति महारानी को वृंदावन में छोड़ करके आए थे नारद जी, भक्ति सुताओ ताओ तरुणम गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विनाशते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नादेति नामाने मोहवंदी। बोल भक्ति महारानी की जय। आज संत समुदाय के बीच में भक्ति महारानी प्रविष्ट हो गई। बोलिए राधे राधे। अपने दोनों पुत्रों को नाचती गाती ताता थैया करती थिरकती संकीर्तन गाती प्रकट हो गई। सनकादिकों को भक्ति महारानी ने नमस्कार किया और भक्ति महारानी को नारद जी ने नमस्कार किया। आज भक्ति महारानी कहती हैं कि प्रभु आपके भागवत कथा सुधा पान से जो मैंने मात्र से मेरे बच्चे जो स्वस्थ हो गए हैं, अब मैं विधिवत बैठ करके इस कथा को पान करना चाहती हूँ। मैं कहाँ बैठूं? हम कथिष्ठामी, मैं कहाँ बैठूं? तो सनकादिक कहते हैं देवी आप इन सब भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ, क्योंकि आप यदि इनके हृदय में बैठोगे तो इनका हृदय स्वच्छ होगा। क्योंकि माताएं होती है ना, इनको सफाई का बड़ा अनुभव होता है, झाड़ पोंछ करके। भाइयों को इतना नहीं होता, माता जी तो बहुत सफाई करती हैं बढ़िया करके। जब भक्ति महारानी आपके हृदय भवन को स्वच्छ कर देंगी, साफ कर देंगी, तब कन्हैया आकर के इसमें विराजमान होंगे। क्योंकि भगवान की प्राण बल्लभा है भक्ति महारानी। जहां जहां भक्ति महारानी जाती हैं, जहां जहां ठाकुर जी पीछे पीछे चले जाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छितिर ना पावा। नारद जी आज भगवान कहते हैं भैया जिसका मन निर्मल होता है मैं वहां जाता हूँ। जब भक्ति महारानी आपके हृदय भवन को सुंदर कर देंगी झाड़ पोंछ के, तब माधव आकर के उसमें विराजमान। ठाकुर जी तो चाहते हैं खाली मकान मिले तो कब्जा करें, लेकिन जब देखते हैं काम क्रोध में छल कपट तमाम भरे पड़े हैं तो ठाकुर जी दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं। भैया यहाँ तो हाउसफुल है, यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं है, तो दूर से ही हाथ हिला देते हैं। और एक बार यदि माधव आपके हृदय में आकर के विराजमान हो गया तो फिर आप लाख कोशिश कर लेना, फिर वो जाने वाला नहीं है। कृष्ण कर से इति कृष्ण, जो मन को वरवस्त अपनी ओर आकर्षित कर ले उसी का नाम तो कृष्ण है। मछली बंसी में जब तक नहीं फंसी तभी तक बची है, और जिस दिन फंस गई, मल्ला होता है ना मछली को पकड़ने वाला, एक कृष्ण के देखो नाम में ही कृष्ण, अच्छे भले तो नाम ही ना ले पावे, जीव ही वलंट हो जाए। आधे लोग कहते हैं किशन, कृष्ण शब्द का सही उच्चारण नहीं कर पाते, किशन कहेंगे किशन। कृष्ण लिखने में जो देखा होगा ना की के नीचे के रा की मात्रा होती है वो ऐसी होती है जैसे मछली को पकड़ने का कांटा होता है। मल्ला उसमें खाद्य पदार्थ डाल करके पानी में डालता है और मछली फंस जाती है। तो जिस दिन मछली फंस गई फिर बाहर निकलने वाली नहीं है। एक गोपी थी जमुना किनारे आंख बंद किए बैठी थी। नारद जी निकल पड़े तो ध्यान मग्न ब्रजवाला को देखा तो नारद जी को बड़ा कौतुक हुआ कि संत जिसका ध्यान लगाते हैं वही ध्यान तत्व में कृष्ण इन गोपियों के पीछे पीछे घूमते हैं, तो ये किसका ध्यान लगाने आई है।
नारद जी जाकर के उस गोपी के सामने बैठ गए। थोड़ी देर में ब्रजबाला के नेत्र खुले। नारद जी ने पूछा, देवी जी मैं पूछ सकता हूँ आप किसका ध्यान कर रही थी? भोली वाली गोपी बोली, महाराज मैं काऊ को ध्यान नहीं कर रही, मैं तो समस्या की मारी हूँ, सो अपनी समस्या को समाधान ढूंढ रही हूँ, मैं काऊ को ध्यान नहीं कर रही। अरे क्या समस्या है बताओ? क्या महाराज समाधान बताओ तो समस्या सुनाओ। नारद जी बोले, हाँ हाँ समाधान बताएंगे, समस्या तो पता चले। तो कहते हैं महाराज आज सवेरे सवेरे की सुन लो, ये नंद को लाला जसोदा नंदन टेढ़ी टांग वारो जब तक मेरे चित्त में ऐसो बैठो है महाराज कि मुझे घर का कोई काम करने नहीं देता, जहां एकांत आता है वहीं सामने आकर के खड़ा हो जाता है। आज सवेरे सवेरे की सुन लो महाराज, आज मैं सवेरे सवेरे उठी, सो सास ने मोते कही के जा गैया दोला राधे 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 कहते रहिए, नहीं तो निंद्रा देवी घेर लेती है। और कहते हैं ना भगवान के सत्संग में और कीर्तन में ताली बजाते रहना चाहिए, क्योंकि इस ताली से अच्छे अच्छे ताले खुल जाते हैं। श्री राधे राधे ताली बजाते हो। गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोल भागवत भगवान की जय। मैं काऊ को ध्यान नहीं कर रही, मैं तो आपत की मारी हूं, अपनी समस्या को समाधान ढूंढ रही हूं, मैं काऊ को ध्यान नहीं कर रही। नारद जी ने बोला समस्या बताओ बताओ क्या दिक्कत है? तो कहती है महाराज समाधान बताओ तो समस्या सुनाओ। क्या हाँ हाँ समाधान बताएंगे, समस्या तो पता चले। तो कहते हैं महाराज आज सवेरे सवेरे की सुन लो, मैं सवेरे सवेरे उठी तो मेरी सास ने मोते कही कि जा गैया दोला। सो महाराज मैं दोनी उठा करके गौशाला गई। अब महाराज जहां एकांत आयो तही नंद को लाला सामने खड़े है। नु कह भाभी अकेले ही अकेले दूधे दो लेगी, मोकू ना पिवावेगी, मैं भी तो सवेरे ते भूखो ढोल लो। मैंने कह रहे लाला तू भूखो है, हैं? खोल अपने मोहड़े। तो महाराज मैंने
उसने अपना मोड़ा फाड़ दियो, सगरो दूध मैंने बाल्टी की जगह भाग के मुंह में काट दियो। मैंने उसे दूध पान करा के वो आनंद महसूस कर रही थी प्रभु, और सास झल्ला के बोली, अरे बर्बाद कर दियो तेने सगरो दूध। तब मोय होश आयो, वहां तो कोई नंद को लाला ना है, अब दूध सब धरती पे पड़ो है। अब सास ने 1000 गाली दी, बुद्धि बाबरी है गई है कि नींद में बैठी है कि मति खराब है गई है, तो महाराज क्या करती, सुन के रह गई। अब सास बोली कि चल मोय चावल बनाने, धान कूट ले। सो महाराज में मूसल के धान कूटवे को बैठी। जहां एकांत आयो नंद को लाला फिर सामने नुका, भाभी कैसे मुंह लटकाए बैठी बैठी है, नाराज है का? मन कह रहे नहीं लाला, बड़े मौके पे आए, ने कहा बैठो। महाराज न जाने बातें बैठे बैठे मैंने काका बात करी, बिरवाते बातें करवे लगी। और जब सास झल्ला के बोली, अरे कौन ते बैठी बैठी बतियाई रही है, तब होश आयो वहां तो कोई नंद को लाला नहीं, अकेली बैठी बैठी बड़बड़ाई रही। सो सास झल्ला के बोली, बुद्धि खराब है गई है कि मति खराब है गई है, 1000 गाली दी। महाराज का कहती, सुन के रह गई। अब सास झल्ला के बोली, चल पानी ना है, गर्म पानी की बूंद ना है, पीवे को जा जमुना जल भल्ला। सो महाराज में मटका उठा के जमुना जल भरवे को आई। अब जमुना जल तो मैंने भर लियो महाराज, लेकिन मटका इतनो भारी के सर पे ना उठा पाई। इतु तो देख ही रही थी जब तक नंद को लाला सामने आ गया। नु क्या भाभी ने कुछ कह दूं का? मैंने कहा, अरे लाला बड़े मौके पे आए, ने हाथ लगाइयो। बाने हाथ लगायो, मैंने मटका उठायो, धम्म से फूट गयो। तब होश आयो वहां तो कोई नंद को लाला नहीं। अब महाराज मटका मेरो फूट गयो। अब घर जाऊंगी तो फिर सास की 1000 गाली सुनने को मिलेंगी। तो महाराज मैंने आज मन में ठान ली है, जब तक यह चित्त चोर को चित्त से ना निकाल दूंगी तब तक घर को कोई काम नहीं करूंगी। सो महाराज ये चित्त में घुस तो गए, अब निकलेगा कैसे? मैंने तो सारे प्रयास करके देख लिए महाराज, मुझसे तो निकलता नहीं है, आप ही कोई साधन बता दो। नारद जी ने सर पे हाथ रखा, हे भगवान, संत कितना कितना ध्यान लगाते हैं, गर्मियों में पंचांगरी तप रहे हैं उस पत्नी की चंद्रिका की एक झलक पाने के लिए। और धन्य है ब्रज वसुंधरा जो उसी चित्त चोर को चित्त से लगाने के लिए ध्यान कर रही है। बोलिए राधे राधे। तो भक्ति महारानी आपके हृदय में एक बार वास करेंगी तो फिर माधव एक बार ऐसे आएंगे, फिर जाने वाले नहीं है। आप लाख कोशिश कर लेना लेकिन बाहर जाने वाले नहीं है। आज सभी संतों ने ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति महारानी को पुष्ट होते देखा। आज नारद जी कहते हैं, बोलिए राधे राधे। कहते हैं नारद जी कहते हैं, महाराज मैंने भक्ति महारानी को ज्ञान वैराग्य के साथ पुष्ट होते देखा है। लेकिन प्रभु ये बताइए कि भागवत से इतने इतने लोग बड़े बड़े पाप करते हैं, लोग भागवत से कोई पाप भी कर सकता है? सनकादिक कहते हैं, नारद जी कौन कौन से पाप कर सकते हैं ये प्रश्न तो आप जाने दो। जिसने संसार में पाप के सिवा दूसरा कोई कर्म नहीं किया हो, ऐसे ऐसे पापी भी तर जाते हैं। नारद जी कहते हैं, महाराज कोई प्रमाण है? तो कहते हैं प्रमाण हम देते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार करता विमार्गा क्रोधाग्नि दददा कुटिलाश्य कामिन सप्ता यज्ञेन पुनन्त लहो पुनन्ति ते। कहते हैं भागवत सुधा सरिता में सरावर होते ही स्वच्छ हो जाएंगे, ये हमारा वादा है। नारद जी कहते हैं, महाराज आज तक कोई स्वच्छ हुआ है? सनकादिक कहते हैं, नारद जी हम आपको एक पुरातन प्रसंग सुनाते हैं, ध्यान से सुनो।
तुनभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, पंडित आत्मदेव शर्मा। शर्मा जी तो बहुत सीधे सच्चे थे, लेकिन जो उनकी पंडितानी थी, जब तक किसी से बात युद्ध ना हो जाए, श्रीमती धुंधली देवी, जब तक किसी से बात युद्ध ना हो जाए, लाठी चार्ज ना हो जाए, तब तक उसका भोजन ही हजम नहीं होता था। दुर्भाग्य से पंडित जी के घर में कोई संतान नहीं थी, तो इस बात की पंडित जी के मन में बड़ी गिलानी थी। तो एक बार गृहं त्यक्त्वा वनंगतः, घर छोड़ करके वन में चले गए। बोलिए राधे राधे। देखिए हुंका देने पड़ते हैं जब कथा चलती है, तो क्या देने पड़ते हैं? हुंका। हमारे गांव में तो कहानी किससे होते थे ना, एक राजा था तो सुनने वाला कहता हूं, तो सुनाने वाले का भी मन लगा रहता है। तो कहते हैं श्रीमती धुंधली देवी, जब तक किसी से बात युद्ध ना हो जाए, लाठी चार्ज ना हो जाए, तब तक उसका भोजन ही हजम नहीं होता था। दुर्भाग्य से पंडित जी के घर में कोई संतान नहीं थी, तो इस बात की पंडित जी के घर मन में बड़ी गिलानी थी। तो गृहं त्यक्त्वा वनंगतः, घर छोड़ करके वन में चले गए। तो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लगा ब्राह्मण। संत निकल पड़े, रोते ब्राह्मण को देखा तो द्रवीभूत हो गए। सोचा कोई साधक है, मेरे प्रभु के लिए रोने आया है, जंगल में के सारा जीवन ऐसे ही बीत गया, चलो इसको चल के कोई मार्गदर्शन देते हैं। तो जाकर के पूछ लिया, कथम रोदसी विप्र त्वं काते चिंतावलीयसी वदत्तं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कानुदे। विप्र तुम कथम रोदसी, हे ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हैं? तब ब्राह्मण ने सारी बिता बताई। प्रभु क्या बताऊं, शादी को इतने वर्ष हो गए, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, किसी तरह का कोई सुख नहीं। संत ने सर पे हाथ रखा, हे भगवान, मैं तो सोचा मेरे प्रभु के लिए रोने आया है जंगल में, ये तो बेटा बेटियों के लिए रो रहा है। तो समझाने लगे, देखो ब्राह्मण, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठ कर्मणो गति विवेकम तू समासादे त्यज संसार वासनम। कहते हैं पंडित जी, आपके मन में जो पुत्र की कामना है ना, ये एकमात्र अज्ञान है और कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो चीज नहीं होती ना, हम उसी में सुख ढूंढते हैं। हे भगवान, किराए का मकान है, अपना मकान मिल जाए तो सुखी हो जाए। अपना मकान मिल गया, सुखी हो गए। कि महाराज मकान तो मिल गया, थोड़ा गर्मी ज्यादा पड़ती है, थोड़ा एयर कंडीशनर और लग जाता, एसी लग गया, सुखी हो गए। कि वो ठीक है महाराज, थोड़ा ना मार्केट से मकान थोड़ा दूर है, थोड़ा गाड़ी का इंतजाम हो जाता। जुटाते रहो जुटाते रहो। अरे लेकिन सुखी कब हुए ये तो जानो। पंडित जी बोले बस यही तो दिक्कत है, किसी संत को अपना दुखड़ा बखान करो तो वे वेदांत बखान करने लग जाता है। महाराज मैं कुछ नहीं जानता, आपको मुझे बेटा देना पड़ेगा। संत बोले, ब्राह्मण मैं तुझे बेटा कैसे दे सकता हूँ? जब विधाता ने तुझे बेटा नहीं दिया तो मैं तुझे बेटा कैसे दे सकता हूँ? कहते नहीं प्रभु, मुझे नहीं पता, आपको मुझे बेटा देना पड़ेगा। संत कहते हैं, ब्राह्मण तेरे भाग्य की रेखा स्पष्ट कह रही है, सत्य जन्मावधि पुत्रो नहीं बेचने ही नहीं बचने। अरे तेरे तो 7 जन्म कोई औलाद नहीं है। इतना सुनते ही संत ने अपना जोर से माथा पटका जमीन पर। संत बोले, हे ब्राह्मण क्या करते हो, मर जाओगे। ब्राह्मण बोला, प्रभु मैं तो मरने ही बैठा था, सोचा आप संत हो, मेरा दुख दूर करोगे। अरे आपने तो मेरा दुख 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं 1 जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म की सुना दिया है? मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, आपको मुझे बेटा देना पड़ेगा। प्राणाय शोक मूर्छता। अब की इतनी जोर से सर पटकूंगा कि मैं तो मरूंगा ही, तुम्हें भी ब्रह्म हत्या लगेगी। इतना सुनते संत की धड़कन तेज हो गई। हमने राह चलते बेकार में ब्रह्म हत्या मोल ले ली। तो समझाने लगे, देखो ब्राह्मण अब इतनी जल्दी मत करो, हम तुम्हें यह फल देते हैं,
यद फलम पत्नी आतम भक्षामि तथा पुत्रो भविष्यति, यह फल जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाही तो बेटा ही होगा। अब तो संत पंडित जी बड़े खुशी हो गए और दौड़ते दौड़ते, अरे साधु बड़े सरल होते हैं, संत बड़े बहुत करता जा रहा था संत की। और जैसे ही घर पहुंचा, अजी सुनती हो? तो पंडितानी दौड़ी दौड़ी आई, हाँ महाराज। कहते हैं देखो हम कितना सुंदर फल लेके आए हैं। पंडितानी बोली हमने कभी फल नहीं देखा, गला तो ऐसे फाड़ रहे थे जैसे नौलख का हार लेके आए हूँ, हैं? हमने कभी फल नहीं देखा। कहते अरे भाग्यवान, ऐसा वैसा फल नहीं है, खाएगी तो बेटा होगा बेटा। कि अच्छा महाराज ऐसा फल है? कि हाँ, आज बहुत बड़े सिद्ध संत मिले थे, उन्हीं के आशीर्वाद से मिला है। तो ठीक है महाराज, आप जाइए, मैं नहा धो के पाती हूँ। तो पंडित जी गांव में बताते फिर रहे थे कि अब बहुत बड़े संत का आशीर्वाद मिला, अब तो हमारे घर में भी किलकारियां घूमेंगी, बताते सुनाते फिर रहे थे सबको। अब पंडितानी घर में फल लेके बैठी हैं, खाऊं कि ना खाऊं? ये तो सीधे सच्चे हैं, किसी की भी बातों में आ जाते हैं, लेकिन मैं ऐसी बातों में आने वाली नहीं हूँ। आगे पीछे ऊपर नीचे सब सोचना पड़ता है। सोच ही रही थी, इतने में पड़ोसन आ गई। कहती है धुंधली बेटी, धुंधली बहन क्या सोच रही है बैठी बैठी? कहती है अरे बहन तुझे क्या बताऊं, हमारे पंडित जी को न जाने किस बाबा बैरागी ने ये फल दे दिया है। कहती है खाएगी तो बेटा होगा। बता, फल से भी कहीं बेटा बेटे होती है? मैं सब इन बातों को नहीं मानती। पड़ोसन बोली बहन यदि किसी संत ने दिया है तो मुझे विश्वास है खाएगी तो बेटा होगा। और देख फली तो है, कोई दवाई तो है नहीं जो खाने से नुकसान हो जाएगी। हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो कोई बात ही नहीं, तू तो बस फल खा ले भगवान का नाम लेकर के। कहती है चल बहन तू कहती है तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन एक बात पूछनी थी। कि पूछ। कि मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा भाग भी नहीं सकती। पड़ोसन बोली तो तेरे को कौन सा दौड़ में भाग लेना है? इतना क्यों सोच रही है, फल खा ले। कहते भाग तो, दौड़ में तो भाग नहीं लेना, लेकिन घर में आग लग गई तो भगना नहीं पड़ेगा। पड़ोसन बोली राम राम राम, क्या उठ पटांग बातें सोच रही है, हैं? तू इतना मत सोच, तू तो बस आराम से फल खा ले। कहती है चल बहन तू कहती है तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन मैंने एक बात और सुनी है। कि क्या सुनी है? कि मैंने सुनी है कि गर्भवती स्त्री घर का ज्यादा काम भी नहीं कर सकती। पड़ोसन बोली ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, 4 महीना पहले से ही अपनी ननद को बुला लियो। अब बधाई तो देनी पड़ती है, तो 4 महीना पहले से उससे काम कर रही हो, बाद में बधाई दे दियो। कहती है बहन मेरी ननद 4 महीना, 1 महीना मेरे घर में आ जाए तो मेरा घर साफ कर जाए, महा चोटी। मैं तो उसे 1 महीना बुलाने, 1 दिन बुलाने वाली नहीं हूँ। पड़ोसन बोली कोई बात नहीं, तो घर के नौकर चाकर रख लियो, घर के तो सारे काम हो जाएंगे, बस तू तो फल खा ले। कहती है चल बहन मैं खा लेती हूँ, लेकिन मैंने एक बात और सुनी है। पड़ोसन बोली क्या सुनी है? कहती है मैंने सुना है कि सुखदेव जी माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे थे। पड़ोसन कहती है बहन सुनी तो मैंने ही है। तो कहती है सुखमद गर्भे तदा में मरणम भवे एवं कुतर्क योग तत्फलम नेव भक्षितम। सनकादिक कहते हैं नारद जी इतने कुतर्क किए कि आखिर में उसने फल खाया ही नहीं। सो पड़ोसन माथा पीट पीट के चली गई, जो तेरी बुद्धि में आवे सो कर, मैं तो चली। पड़ोसन के जाते उसकी छोटी बहन आ गई। बहन यही चाहती थी कि इसके कोई बेटा ना हो, तो कहा कि धुंधली बहन क्या सोच रही है? कहती है देखियो बहन न जाने किस बाबा बैरागी ने फल दे दिया, सारी बात उसको बता दी। बहन यही चाहती थी कि इसके कोई बेटा ना हो, ये मेरा बेटा ले लेगी तो इसकी धन संपत्ति मेरी हो जाएगी। तो उसने और दिमाग खराब कर दिया, अरे फल से भी कहीं बेटा बेटी होते हैं, गपास्टिक। मैं सब इन बातों को नहीं मानती। और बहन देख मैं तेरी छोटी बहन हूँ,
मैं तुझे वचन देती हूँ, अब की जो मेरे बेटा होगा वो मैं तुझे दे दूंगी। और तेरी गैया बंधी हुई है, इसके भी तो कोई बछड़ा नहीं है, तू ये फल इसको खिला दे। फल देखो, फल की भी परीक्षा हो जाएगी भाई, संत के फल की भी परीक्षा हो जाएगी और तेरा भी काम हो जाएगा। इतनी खुश हो गई, कहती अरे बहन तूने तो मेरी समस्या चुटकियों में हल कर दी, बहन हो तो तेरी जैसी है। फल गैया को खिला दिया। जब पंडित जी आए, क्यों भाग्यवान, फल खाया? कि हाँ महाराज जी, आपके आते ही, आपके जाते ही पा लिया। सो बातें बनाती रही, मुझे इतने महीने चल रहे हैं, सीधे समझे पंडित जी ने समझा दिया। कालांतर में धुंधली के बहन के जो बेटा हुआ, उसने धुंधली को दे दिया। धुंधली ने पंडित जी को अपना बता करके समझा दिया। सीधे सच्चे पंडित जी थे तो खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि गांव में बताते फिर रहे थे। और ठीक उसके 3 महीने बाद साधु ने सच्चे उस गाय के भी बेटा हो गया। सर्वांग सुंदरम निर्मलम कनक प्रभा, कहते सर्वांग सुंदर दिव्य पुत्र गाय का, मात्र कान ही गाय जैसे थे, अन्यथा पूरा तो मानव जैसा था। जब गांव वालों को पता चली तो आत्म पंडित जी के भाग्य की सराहना करते हुए दे रहे, भाग्योदु धुना जातम आत्म देवश्य पश्यति, देनवा बालक प्रतुतस्तु देवरोपीन गौतम। बधाई हो पंडित जी, बधाई हो। कहाँ एक बेटे का मुंह देखने के लिए तरसते थे, अब तो 2-2 बेटा हो गए। आपके गाय ने भी बेटे को जन्म दिया। बड़ा भारी महोत्सव मनाया। दोनों ही बच्चे बड़े हुए तो दोनों के नामकरण की बारी आई। तो गाय के पुत्र के कान गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम गौकर्ण हुआ। और जब अपने बेटे की बारी आई तो धुंधली खड़ी हो गई, सुनो जी 9 महीना मैंने कष्ट झेले हैं, नाम धरवे के लिए तुम खड़े हो गए। पंडित जी बोले नहीं नहीं, नाराज क्यों होती है, तू नाम धर ले। तो कहती है मेरा बेटा तो नाम भी मैं ही धरूंगी, मेरा नाम धुंधली तो बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। पंडित जी बोले जैसी थारी मर्जी। दोनों ही बच्चे बड़े हुए और दोनों ने ख्याति प्राप्त करी, एक विख्यात तो दूसरा कुख्यात। जिस गली से गौकर्ण जी निकल जाते थे तो सब लोग पैर छूने के लिए दौड़ते थे, और धुंधकारी जिस गली से निकल जाए लोग ताला ही बंद करके भाग जाते थे। इतनी दुष्प्रीति का हुआ, चोरी करे, डकैती डाले, व्यवसाय में घर का सारा सामान बेच दिया। अब पंडित जी परेशान, क्वतिष्ठामि क्व गच्छामि को में दुखम भयो व्या। हे भगवान कहाँ जाऊं, किसको अपनी दुख व्यथा सुनाऊं, क्यों ना घर छोड़ के चला जाता हूँ। गृहम तुत्वा वनंगता। एक बार और गए थे घर छोड़कर, क्यों कि बेटा नहीं है। आज क्यों गए हैं कि बेटा क्यों है। ये समस्या हमारे पराये रहती है। मैंने बताया ना, संसार में ही सुख ढूंढते हैं। जब जाते देख लिया तो गौकर्ण जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा पिताजी हमारी सबसे बड़ी भ्रांति यही है कि हम इस शरीर को ही धर्मशाला माने बैठे, सारा जीवन इसके पोषण में लगे रहते हैं, ये और मिल जाए। जबकि ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये तो पंचायती धर्मशाला है। किन पंचों की? चित जले पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा। चित जले पावक गगन समीरा, अति अदम शरीरा।
मीरा। ये तो पंचायती धर्मशाला है, पंच जब चाहेंगे तब छुड़ा लेंगे, पंचायती मामला है। हमने महाराज जी के आश्रम में 7 दिन तक कमरा लिया। अब 7 दिन तक भैया कथा सुनो, तीर्थ में जाओ, अपने तीर्थ के दर्शन करो और अपने घर जाओ। अब धर्मशाला के कमरे में तुम कब्जाई करके बैठ जाओ तो फिर धक्के देके निकालना पड़ेगा, सामान फेंकना पड़ेगा, नहीं फेंकना पड़ेगा। तो आसक्ति मत करो। ट्रेन में आप सफर करते हो तो सवारी दूसरी भी मिलती है, आपको मिलती है ना, खूब उससे घनिष्ठता हो जाती है, खूब मेल जोल बनता है, खूब प्यार बन जाता है? अनुकूलता मिली तो प्रेम बन गया, प्रतिकूलता मिल गई तो ट्रेन में खटपट हो गई है। अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, जिसका जितना रिजर्वेशन है वो उतनी यात्रा आनंद के साथ कर सकता है। आसक्ति मत करो। कहीं मिलते मिलते उसका तो स्टेशन आया, आप गलवैया मिलने, अरे भैया बड़ा आनंद दिया, बड़े प्यार से रहे, पता चला ट्रेन में सीटी मारी और बेचारा उतर ही नहीं पाया, उसका ट्रेन से छूट गया था ना, स्टेशन छूट गया। फिर काले कोट वाले टीटी आते हैं ना, और मार धक्के लेके जाते हैं, तो फिर सामान फेंकते हैं तुम्हारा। तो भैया सामान फेंका जाए इससे बढ़िया पहले ही मिल लो जुल लो जितना मिलना है। ये तो संसार है, संसरती जो धीरे धीरे सरक रहा है। नाती पोते हो गए, कहते हैं दादाजी चले गए तो फिर उनका बेटा हो गया। ये तो भैया संसार के साथी हैं जो तुम्हारे साथ सफर कर रहे हैं। कहते ना, छोटा घर में बच्चा आया तो अब वो आ गया तो दादाजी चले गए, 2-4 लोग मिल करके उन्हें मरघट में विदा करी आए। एक दिन हमारा भी नंबर आएगा। तो इससे जब दृष्टांतों से समझाया गौकर्ण जी ने कि पिताजी ये हमारा स्वरूप नहीं है, तब आत्मदेव पंडित जी कहते हैं, बेटा ये बातें मुझे एक बार और एक संत ने बताई थी, तब मेरी मति मारी गई थी, तब मेरी समझ में नहीं आई। आज मेरी सब समझ में आ गई कि ये संसार झूठा है। मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार हारा। तो कहते अब बेटा एकमात्र मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। ऐसा कह करके आत्मदेव जी तो भगवान के भजन करने के लिए जंगल चले गए। अब धुंधकारी ने देखा पिताजी तो जंगल चले गए, माता जी के पीछे पड़ गया। पवित्रम पृष्ठ हुई, जलती हुई लकड़ी लेकर के अपनी माँ के पीछे भागा। कहते हैं जल्दी बताओ पिताजी तुम्हें बता के गए होंगे धन संपत्ति कहाँ रखी है, नहीं तो जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। सो माता जी डर के मारे कुआं में कूद गई। घर के आंगन में कुआं था, उसी में कूद गई। गौकर्ण जी ने सोचा माता जी तो कुआं में गई और पिताजी जंगल चले गए, अब लगता है हमारी ही नंबर है। सो कहने लग गए भैया धुंधकारी, हाँ हमारी तीर्थ जाने की इच्छा होती है। धुंधकारी बोला जाओ। सो गौकर्ण जी तीर्थ के बहाने खिसक गए। अब पूरे घर में धुंधकारी का अकेला साम्राज्य हो गया। 5-5 गड़काओं को लेकर के आ गया, चोरी करता, डकैती डालता और उनको धन संपत्ति दिया करता था चोरी करके। एक बार इसने एक राजा के घर चोरी करी। गणकाओं को पता चला अगर ये पकड़ा गया तो हम भी नहीं बचेंगे। तो रात में उस धुंधकारी को बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, 5 मिनट बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहते धुंधकारी चोरी करके गणकाओं को दिया करता था।
एक दिन इसने राजा के यहाँ चोरी करी, तो उन गणकाओं ने सोचा कि ये तो पकड़ा जाएगा और इसके साथ हम भी मारे जाएंगे। तो रात में ही धुंधकारी को रस्सी से बांधकर गला घोट के मार दिया और वहीं गाड़ दिया और धन का बंटवारा करके 9-2-11 हो भयंकर प्रेत बना, अकाल मृत्यु मरा, भयंकर प्रेत बना। और तीर्थ से जब गौकर्ण जी वापस लौटे तो घर में जाकर के जब भजन करने लगे तो कहते हैं जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं ना, ये तब भजन करते हैं जब सारा संसार सो जाता है एकांत में। तो जैसे ही घर के अंदर गए और जाकर के भजन करने बैठे तो कहते हैं वही प्रेत आत्मा आ गई, कभी भैंसा बन जावे, कभी चूहा बन जावे और उल्टी सीधी आवाजें निकालने लगा। गौकर्ण जी घबरा गए, कस्तम कौन हो भैया? बोलता कुछ नहीं है, रोता है। तुरंत कमंडल में से जल लेकर के जो मारा कि वो प्रेत आत्मा बोल पड़ी, अहम धाता सुदियोपि धुंधकारी तीनाम। अरे भैया तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ जो इतने पाप किए हैं कि प्रेत बना भटक रहा हूँ। गौकर्ण जी कहते हैं भैया धुंधकारी तुम प्रेत बन गए? राम 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 राम। मैंने गया जी में तुम्हारा पिंडदान किया था, जब मैंने सुनी थी तुम्हारी तो मैंने गया जी में पिंडदान किया था, तो फिर तेरी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी बोला भैया 100 पिंड भी दान कर लेना तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, भयंकर प्रेत हूं। कृपा करके आप मेरी मुक्ति का साधन ढूंढिए। तो सुबह जब सवेरा हुआ तो गौकर्ण जी ने विद्वानों से परामर्श किया तो कोई भी विद्वान धुंधकारी की मुक्ति का साधन नहीं बता पाया। तब हाथ जोड़ करके गौकर्ण जी ने भुवन भास्कर श्री सूर्य देव जी के आगे हाथ जोड़ करके बोला। तब भुवन भास्कर बोल पके कि गौकर्ण जाओ सप्ताह विधि से अपने भाई धुंधकारी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ, मुक्त हो जाएगा। जब ऐसा कहा तो कहते हैं गौकर्ण जी ने भव्य भागवत का आयोजन किया। एक आसन लगा दिया और कहा भैया धुंधकारी ये कथा मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए ही कर रहा हूं, श्रीमद् भागवत। तो ये आसन बिछा हुआ है, आप इस पे आकर के बैठ जाओ। अब भैया आसन पर हवा कैसे बैठेगी? प्रेत हवा को तो हवा उड़ा ले जाएगी। तो उसने देखा एक साथ में ही बांसों का बगीचा था, उस बांस के बगीचे में 7 गांठ के बांस के अंदर आकर के बैठ गया वह धुंधकारी। कहते हैं पहले दिन की कथा से, जो महात्म्य की कथा थी, पहले दिन की कथा से प्रथम ग्रंथि चटक गई। कहते हैं 7 दिन की कथा से 7 दिन से 7 ग्रंथि विवेदनम, 7 दिन की ग्रंथियों का वेदन करके साक्षात धुंधकारी देव रूप में खड़ा हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। दिव्य रूप धरो जात है तुलसी धाम मंडिता, प्रेतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलासित। कहते धुंधकारी एक देव रूप में आकर के खड़ा हो गया, सुंदर झिलमिलाते हुए पीतांबर, मोर मुकुट बांधे हुए था, कुंडल लटकाते हुए, और हाथ जोड़ करके कहने लगा हे भैया धन्य है ये भागवत, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत जिसने मुझ जैसे प्रेत को भी मुक्ति दिला दी। तुरंत भगवान के पार्षद आए और धुंधकारी को अपने रथ में बिठा लिया। जब ले जाने लगे तो गौकर्ण जी ने कहा भैया तुम इनको क्यों लेके जा रहे हो? तो उन्होंने कहा महाराज इन्होंने भागवत श्रवण करी है तो इसकी मुक्ति हो गई, हम इसको भगवान के पास वैकुंठ में ले जा रहे हैं। गौकर्ण जी बोले भैया भागवत तो इन सबने सुनी है,
भागवत तो इन सबने सुनी है, तो आप एक ही क्यों विमान लेके आए? पार्षद कहते हैं प्रभु पानी बराबर बरसता है, पानी बराबर बरसता है, लेकिन उसको ग्रहण करने की परिणति क्या है? गंगा जल में गिरा तो गंगा जल हो गया, सर्प के मुंह में गया तो विष हो गया, कीचड़ में गया तो कीचड़ रूप हो गया। ये बारिश तो पानी तो बराबर बरस रहा है, उसको ग्रहण करने की पद्धति क्या है? मुक्ति की उत्कंठा तो केवल धुंधकारी के मन में थी, बाकी लोग मुक्त होना थोड़ी चाहते थे। कोई ये सोच रहा था कि गौकर्ण ने पहली बार कथा करी है, चलो सुनी आते हैं। किसी ने सोचा फालतू का समय वहीं बैठ के पास करेंगे, हैं? तो श्रोताओं के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, लेकिन मुक्ति की उत्कंठा तो केवल धुंधकारी के मन में थी, इसीलिए उसका उद्धार हुआ। बोलिए बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो आज सारे श्रोता उदास हो गए, धुंधकारी तो चला गया, सारे श्रोता उदास हो गए। तब गौकर्ण जी ने कहा भैया अब आप उदास ना होइए, हम पुनः फिर भागवत करेंगे। अब की सब लोग ध्यान से सुनना, एकाग्रचित्त होकर के सुनना। तो कहते हैं 3 महीने बाद फिर गौकर्ण जी ने भव्य भागवत का आयोजन किया। तो सनकादिक कहते हैं नारद जी जितने श्रोता उतने विमान उतरे थे इस धरती पर, और स्वयं हरि ने प्रकट होकर गौकर्ण को गले से लगा लिया। बोलिए भागवत भगवान की जय। मेरा जीवन है ताली बजाते हैं। तेरे हवाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। मीठी मीठी ताली। आई सभी ने मिलकर हरि चरणों में वंदन करनी है। मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, प्रभु इसे ताली बजाते हो। तू ही संभाले, प्रभु इसे पग पग तू ही। ताली बजा के प्रेम से दोनों हाथों से भगवान है, अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का, उसकी भाषा की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। दोनों हाथों की सेवा करते हुए राधे। प्रभु अपनी शरण में ले लो, मोह माया के बंधन तोड़ो। हे प्रभु अपनी शरण में ले लो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। इस पापी को भी अपना ले, इस पापी को भी अपना ले, प्रभु इसे पग पग
ही संभाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। जीवन नैया बोल रही है बोल भैया, बोल रही है बोल भैया। पापी को भी अपना ले, पापी को भी अपना ले प्रभु से पग पग तू ही संभाले प्रभु से पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। बोल भागवत भगवान की जय, बोल व्यास जी महाराज की जय। देखिए दो बच्चे, भैया दो लड़की खो गई हैं, लाडो और प्रियंका। अगर किसी को दिखाई दे तो भागवत पुराण में पहुंचा दे या इस भैया को पहुंचा दें। ये भैया है, इन भैया को बता दें। दो लड़की खो गई हैं भैया, लाडो प्रियंका। लाडो बोला यूनिका लाडो। 2-2 साल की है, ज्यादा बड़ी नहीं है, 2-2 साल की है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज सनकादिक कहते हैं नारद जी बताइए, नारद जी कहते हैं, सनकादिक कहते हैं नारद जी जब बड़े से बड़े पापी तर गए तो बताइए कोई सामान्य पापी तर जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो कहते हैं भागवत की पहले दिन की कथा, और नारद जी कहते हैं प्रभु ये बताइए भागवत के नियम क्या क्या हैं। देखिए सुनिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान से सुनिए, आज की कथा महात्मी की कथा है जो यहीं तक है। तो नारद जी कहते हैं प्रभु कथा के नियम क्या हैं। अब नियम सुनते जाइए जितने मेरी माता ने कलश उठाए हैं। तो कहते हैं महाराज कथा के नियम क्या हैं। तो सनकादिक कहते हैं कथा के नियम तो ये है कि निस्आहार रह करके कथा सुननी चाहिए। नारद जी बोले महाराज ये तो बड़ा कठिन है कि निस्आहार व्रत नहीं रह सकते, तो कोई बात नहीं, फलाहार नहीं घृताहार घी पी करके रहो। क्या महाराज डॉक्टर साहब तो चुपड़ने के लिए मना करते हैं, आप पीने की बात कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, पैपानम दूध पी करके रहो। क्या महाराज वो भी संभव ना हो तो बोले फलाहारम फल खा करके कथा सुनो। कि महाराज वो भी संभव ना हो तो कह दिया फुलाहारम, दिन में 5 बार चकाचक पाओ लेकिन वही काम करो जो कथा श्रवण कार्यक्रम, कथा में मन लगे। ये ना हो कि भोजन पाया और कथा में खर्राटे बज रहे हैं। तो भोजन वो करो जो रुचकर और हितकर हो, शरीर में भी ठीक और कथा में भी मन लगे। कथा ऐसी जगह होनी चाहिए जहां शांति हो, और व्यास ऐसा होना चाहिए जो समझाने में निपुण हो, साधक हो, शास्त्रिक हो। पता चला विवाह समारोह बड़ी धूमधाम से, दूल्हा ही ठीक नहीं है, तो सबसे पहले व्यास का सही से चुन लिया जाए। कहते हैं कथा समापन में 12 ब्राह्मणों का खाना अनिवार्य है, बाकी जितना चाहे भंडारा करो, 12 का जरूरी है।
और कल जितनी मेरी माता कलश उठाने वाली हैं, पहले दिन जौ से परिक्रमा लगेगी। किससे? जौ से। फिर जिस मर्जी से लगाओ, टॉफी से, बादाम से, काजू से, जिस मर्जी से लगाए वही इकट्ठा होके आप लोगों को प्रसाद बन जाएगा। और लास्ट दिन 1 रुपए के सिक्के से 108 परिक्रमा लगेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए व्यास जी महाराज की जय, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आइए मेरी किशोर जी। मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तार की। श्री मधुर बोल भगवंत बोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगवंत बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल ओम नाभ्यासीदंतर जगम शीर्षोजोः समावर्ततः पदभ्यां भूमिः सहस्रोता तथा लोकामकल्पयन्नाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः, त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण, बोलिए व्यास जी महाराज की जय, बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय, बोलिए गौरी गणेश भगवान की जय, बोलिए आज के यजमान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।